मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। जॉन ग्रे ने किताब लिखी थी और अब तक मिलियंस ऑफ लोग इसको पढ़ चुके हैं। काफ़ी फेमस किताब है। ये एक सेल्फ हेल्प किताब है उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में है, जो अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो हैं उनको अवॉइड करना चाहते हैं या फिर हो जाए तो रिजॉल्व करना चाहते हैं। आजकल आप देखते हैं किस तरीके से डिवोर्सेस हो जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं। मैन और वुमेन एक दूसरे को समझ नहीं पाते, जिसके कारण काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और मेंटली भी सफ़र करते हैं दोनों, इमोशनली भी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना जॉन ग्रे ने देखा कि यार ऐसा क्या है जो मैन और वुमेन जो हैं वो इतना लड़ते हैं। दोनों ह्यूमन बीइंग्स ही तो हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि दोनों के बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जब रिश्ता शुरू होता है, जब शादी नई नई होती है, तब सब कुछ अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और उसके बाद रिश्ता टूट जाता है और दोनों सफ़र करते हैं, फैमिली सफ़र करती है। जॉन ग्रे ने किताब लिखी उन लोगों के लिए कि वो समझ पाए कि मैन कैसे हैं, वुमेन कैसे हैं और दोनों को क्या चाहिए। दोनों के कम्युनिकेशन जो करने का तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है। दोनों एक तरीके से अलग अलग स्पीशीज़ हैं देखा जाए तो। इसलिए जॉन ग्रे ना यहाँ पे मेटाफोरिकल एक स्टोरी लेके आते हैं कि जो मर्द है या मैन है वो मार्स से है, मार्शियन है वो, और वुमेन जो हैं वो वीनस से है। तो दोनों अलग अलग प्लैनेट से है, दोनों अलग अलग कल्चर से आते हैं, ठीक है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों मिलकर अर्थ पे आते हैं। अब अर्थ पे आने के बाद वो अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। उस समय तो उनको पता था कि भाई वीनस जो है उस पे लोग अलग रहते हैं, अलग तरीके से रहन सहन होता है उनका, अलग पहनावा होता है, अलग तरीके से सोच होती है उनकी। और मार्स, वीनस वाले को ये पता था कि मार्स वाले भी ऐसे ही होते हैं अलग अलग। लेकिन अर्थ पे आते ही वो भूल जाते हैं सब कुछ, कि हमारे कोई डिफरेंसेस भी होते हैं हमारे बीच। अब ये डिफरेंसेस जैसे ही वो भूलते हैं तो सामने वाला इंसान क्या सोचता है कि यार ये मेरी तरह क्यों नहीं सोचता, ये मेरी तरह एक्ट क्यों नहीं करता, इसको मेरी हाँ में हाँ मिलाने में दिक्कत क्या है, इसको मेरी चीज़ें समझ क्यों नहीं आती है। अब आप ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो जॉन ग्रे बताते हैं कि रिश्ते टूटने का मतलब ये नहीं होता कि प्यार ख़त्म हो गया है या प्यार की कमी हो रही है। एक्चुअली में रिश्ते टूटने का मतलब ये होता है कि हम जानते ही नहीं हमारे डिफरेंसेस को, हम एक दूसरे की साइकोलॉजी को भी समझते ही नहीं है, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं और उसके बाद रिश्ता टूट जाता है। तो सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं कि भैया जो मैन है ना वो मिस्टर फिक्स इट होते हैं, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। उनके पास आप कभी भी कुछ लेके जाओ वो सॉल्यूशन पकड़ा देंगे आपको, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। अब वुमेन क्या करती है, जब भी उसको कोई दिक्कत आती है या कोई प्रॉब्लम आती है और जैसे ही वो मर्द को बताती है कि भाई ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, ये सब कुछ चल रहा है, अब मैन इसको ऐसा चैलेंज ले लेता है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्यूशन देता हूँ, अच्छा तू ये कर ले, अच्छा तू वो कर ले। जबकि वुमेन ऐसा नहीं चाहती हैं। वुमेन जो होती है वो चाहती है कि भाई बस मेरी बात सुन ले, बस मुझे समझ ले एक बार। वो चाहती है कि कोई उसे इमोशनली अंडरस्टैंड कर ले, बस सुन ले, काफ़ी है। एम्पैथी चाहती है वो, और मैन उधर सॉल्यूशन देने लग जाता है। जिसके कारण वुमेन जो होती है वो चिढ़ जाती है, उसको ये लगता है कि उसकी फीलिंग्स को इग्नोर किया जा रहा है, उसकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। तो यार जॉन ग्रे बताते हैं कि मैन को ना अवॉइड करना चाहिए ये सब कुछ, कि भैया सॉल्यूशन लेके आ गए, बको मत, सिर्फ सुनना ही काफ़ी है, एक्टिव लिसनिंग ही काफ़ी है। और जब इतना सुनोगे ना तो वुमेन के लिए यही काफ़ी होगा। अक्सर मैंने देखा है रिलेशनशिप के अंदर, काफ़ी मेरे सर्कल में भी ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। हमें लगता है कि वुमेन बता रही है उसको एक प्रॉब्लम है तो भाई उसको सॉल्यूशन दे दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्हें सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता उस तरीके का जिस तरीके का हमें लगता है। और जॉन ग्रे बताते हैं कि केस उल्टा भी है। मान लो मैन को कोई प्रॉब्लम है और मैन शेयर करना चाहता है, तो वुमेन क्या करती है, एडवाइस देने लग जाती है अननेसेसरी, अनसॉलिसिटेड। भाई मांगा भी नहीं तेरे से और तुम देने लग गए। और मैन क्या करता है, जब उसको एक एडवाइस दी जाती है ना तो उसको ईगो को लग जाती है बात, अच्छा मैं इस काबिल भी नहीं हूँ, मतलब मेरे अंदर कोई कमी है जिसके कारण मुझे एडवाइस लेनी पड़ रही है किसी से, मतलब मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ। एक वो थिंकिंग आ जाती है, जिसके कारण मैन जो होता है वो और अपने आप को दूर कर लेता है सिचुएशन से, कि नहीं मुझसे बात मत कर अभी। तो जॉन ग्रे कहते हैं कि मैन को तो सबसे पहले लिसनिंग स्टार्ट करनी चाहिए जब वुमेन का केस हो, और वुमेन को अननेसेसरी एडवाइस देने से बचना चाहिए। साथ ही साथ वो बताते हैं कि मैन और वुमेन ना अलग अलग तरीके से स्ट्रेस को हैंडल करते हैं। लाइक उनका कोपिंग मैकेनिज्म जो होता है ना बहुत ही अलग होता है। अब मैन जो होता है ना बहुत अलग होता है। मैन क्या करता है, जब भी उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी ना वो अपने आप को अलग कर लेगा, सबसे दूर कर लेगा। वो अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करता है। वो अपने प्रॉब्लम्स के साथ ना कुछ देर
रहना चाहता है अकेले में। आपने देखा होगा, शायद आप भी ऐसा करते होंगे कई बार, जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं, दूर हो जाते हैं लोगों से और अकेले में बैठकर अपने थॉट्स के साथ रहते हैं। आप सोचते हैं कि मैं उसको इंटरनली पहले प्रोसेस कर लूँ और उसके बाद में जाऊँगा उन लोगों के पास। तो ये हमारा केविंग टेक्निक होता है, इसको जॉन ग्रे बोलते हैं केव थ्योरी, कि मैन जो होते हैं वो अपने गुफा में चले जाते हैं एक तरीके से, और वहाँ जाकर सोच विचार करते हैं, मंथन करते हैं उस प्रॉब्लम के ऊपर, ताकि वो सॉल्यूशन लेकर आ पाए कुछ। दूसरी तरफ क्या होता है कि वुमेन जब देखती है ना कि मैन जो है अपने आप को दूर कर चुका है, विड्रॉ कर चुका है और केव में जा चुका है, तो वुमेन को लगता है कि यार हमारे रिलेशनशिप में वो बात नहीं रही, वो इंटरेस्ट खो चुका है मुझ में, ठीक है। वो कन्फ्यूज़ हो जाती है बेचारी। जबकि जॉन ग्रे कहते हैं उनको समझना चाहिए वुमेन को कि ये है नेचुरल है, नेचुरल कोपिंग मैकेनिज्म है ये मर्दों का। मर्द ऐसे ही करते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं जल्दी अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को। तो ये वुमेन को समझना चाहिए। तो वुमेन को क्या करना चाहिए, ऐसे में पेशेंस रखना चाहिए थोड़ा, और थोड़ा स्पेस देना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मर्द जो होगा, जैसे ही वो इस चीज़ को प्रोसेस कर लेगा, वो वापस आ जाएगा, वापस कनेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ जॉन ग्रे ये भी कहते हैं मैन को कि भाई आप कम्युनिकेट करना भी सीखिए। गुफा में आप जब जाते हैं, आपको पता है कि आपका ये मैकेनिज्म यही है, कॉपिंग मैकेनिज्म, तो गुफा में जाने की जगह आप ये भी कर सकते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, भाई कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे से। जॉन ग्रे बताते हैं कि मैन और वुमेन के मोटिवेशन भी बहुत अलग अलग होते हैं। मैन जो होता है वो कब खुश होगा, कब उसको लगेगा कि वो सुपरमैन है, जब उसको ये फील कराया जाए कि भाई तू नीडेड है, ठीक है, तेरी ज़रूरत है, इस काम के लिए तेरी ज़रूरत है। और दूसरी तरफ देखेंगे वुमेन जो होती है उनकी थोड़ा अलग होता है मोटिवेशन। उनकी मोटिवेशन ये होती है जब उनकी एफर्ट्स वगैरह को चेरिश किया जाए, उनकी वैल्यू की जाए, अप्रिशिएट किया जाए, तो उनको अच्छा लगता है। तो दोनों जेंडर जो है ना, उनको पता होना चाहिए कि एक दूसरे के मोटिवेशन क्या है, एक दूसरे के इमोशनल ट्रिगर्स क्या है, और उनको समझ करना आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप अपनी बातों को उस तरीके से रख सकते हैं उसके सामने जिससे सामने वाले इंसान को अच्छा लगे। ये नहीं कि आप एक तरीके से क्रिटिसाइज़ करने लग जाए, तेरे से ये भी नहीं हो सकता क्या, तेरे से वो भी नहीं हो सकता क्या, तूने क्या बेकार चीज़ करी है ये। अगर आप ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे तो सामने वाला डिमोटिवेट हो सकता है। तो थोड़ा कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना पड़ता है रिलेशनशिप के अंदर, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों जो जेंडर है ना वो बहुत ही अलग अलग तरीके से बात करते हैं। जॉन ग्रे तो बताते हैं उनकी लैंग्वेज ही डिफरेंट होती है बहुत ज़्यादा, और ये लैंग्वेज डिफरेंस के कारण ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वुमेन जो कहती हैं उसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन हम उसको लिटरली ले लेते हैं जो मर्द होते हैं। जैसे कि अगर एक 5 ये बोले हम कभी बाहर नहीं जाते, ठीक है, तो मर्द ये सोचता है अच्छा हम गए तो थे कल परसों, हम यहाँ भी तो गए थे, इतने पैसे खर्च हो गए थे, मैंने उसको लिटरली लेता है। जबकि वुमेन शायद ये कहना चाहती है कि यार मुझे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तेरे साथ, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। वो कुछ और कहना चाहती थी, मर्द कुछ और समझ जाता है, और उसके बाद क्या होता है, लड़ाइयाँ होती है, बेलन चप्पलें उड़ती हैं। इंडियन फैमिलीज में तो होता होगा ऐसा। तो यहाँ पर जॉन ग्रे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझना चाहिए कि जो वो कहना चाह रहा है उसके पीछे का मतलब क्या है, उसको उसके पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो कहना क्या चाह रही है, उसको क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है। जब हम एक दूसरे के लैंग्वेज को समझने लग जाएंगे तो हम ना डिफेंसिव नहीं होंगे। जब हमें कुछ बोला जाता है तो हम एकदम से रिएक्ट कर बैठते हैं, हम डिफेंसिव हो जाते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं गलत, तू गलत है। जबकि जॉन ग्रे कह रहे हैं कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो बोला गया है उसको देखने की ज़रूरत है अलग तरीके से, उसके पर्सपेक्टिव से। एक चैप्टर में जॉन ग्रे बताते हैं रबर बैंड थ्योरी के बारे में। वो बताते हैं कि जो मैन होता है ना वो रबर बैंड की तरह होता है। अब रिलेशनशिप में कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आ जाए ना तो थोड़ी देर के लिए ना उनको डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। वो चाहते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो, क्योंकि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को वापस मेंटेन करना चाहते हैं। वो अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी ऑटोनॉमी को दोबारा चाहते हैं। उन्हें वो बस सबकॉन्शियसली ना लगता है कि एक मुझे स्पेस चाहिए, मुझे एक डिस्टेंस चाहिए, तो वो नेचुरली क्रिएट करते हैं। और उसके बाद जैसे रबर बैंड स्ट्रेच हो जाता है ना, बस वैसे ही। और जैसे ही वो वापस अपने इंडिविजुअलिटी से सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं क्लोज। अब वुमेन इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर बैठती हैं। उन्हें लगता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम चल रही है हमारे बीच में, वो कुछ छुपा रहे हैं मुझसे, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। दूसरी तरफ वो बताते हैं वुमेन जो होती हैं उनके मूड स्विंग्स कैसे होते हैं। उनके मूड स्विंग्स होते हैं लहरों की तरह, वेव्स की तरह। कभी बहुत अच्छा फील करेंगी, बहुत अच्छा फील करेंगी, और एकदम से एक लो फेज़ भी आता है। अब उस लो फेज़ के अंदर क्या होता है ना, वुमेन को चाहिए होता है सपोर्ट। वो चाहती है कि यार पार्टनर उनका सपोर्टिव हो, उन्हें समझे, उनको सुने। बेसिकली वैलिडेशन चाहिए होता है उन्हें, एम्पैथी चाहिए होती है। मर्दों को समझना चाहिए कि वुमेन की लाइफ में ये सब कुछ होता रहता है, लहरों की तरह ऊपर नीचे उनके मूड्स होते रहते हैं। तो जब वो अच्छा फील करे तो बहुत अच्छी बात है, जैसे वो लो फेज़ में आए
तो आपको ये नहीं समझना है कि यार कुछ गलत चल रहा है, ये ऐसी हो जाती है, ये ऐसे बिहेव क्यों करती है, ये पागल है क्या। आपको समझना चाहिए कि नेचुरल है, और उस लो फेज़ के अंदर आपको एक सपोर्टिव पार्टनर की तरह एक रोल प्ले करना चाहिए। अब दोनों ही जेंडर के ना इमोशनल नीड्स वगैरह अलग अलग होती है। मैन को चाहिए होती है एक्सेप्टेंस, एडमायरेशन, अप्रूवल। दूसरी तरफ जो वुमेन होती हैं उनको चाहिए होती है केयर, अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट, वैलिडेशन। अगर ये दोनों जेंडर समझ जाएं एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एक चैप्टर में जॉन ग्रे लेके आते हैं स्कोरिंग पॉइंट्स थ्योरी, एक एनालॉजी लेके आते हैं कि किस तरीके से जब आप रिलेशनशिप के अंदर जब कुछ एक्ट करते हैं, कोई गेस्चर करते हैं, तो आपको एक पॉइंट मिलता है। अब वुमेन के लिए क्या होता है ना, चाहे आप उनको रोज़ दीजिए, चाहे आप उनको हक करिए, कोई कॉम्प्लीमेंट दीजिए, कहीं घुमाने ले जाइए, कोई गिफ्ट दीजिए छोटा सा, वो सब कुछ इक्वली उनको देखती हैं। मतलब सबके एक एक पॉइंट्स मिलते हैं मर्द को उस चीज़ के लिए। वुमेन जो होती है ना, उसके लिए कुछ बड़ा जो होता है ना, वो भी एक पॉइंट के बराबर ही होता है। अब मर्द क्या करता है ना, वो ये सोचता है मैंने यार 1-2 महीने से बहुत कुछ नहीं किया है, इतने कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिए, रोज़ नहीं दिया, हक नहीं किया है, एक बड़ा गिफ्ट दे देता हूँ। मर्द को ये लगता है कि इसकी ये भरपाई हो जाएगी एक तरीके से, है ना, 2 महीने मैंने जो नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वुमेन उस बड़े से गिफ्ट को भी शायद 1 या 2 पॉइंट देगी, क्योंकि वुमेन के लिए ना जो ये स्मॉल एक्ट्स होते हैं ना, लेकिन कंसिस्टेंटली, ठीक है, छोटे छोटे एक्ट्स रोज़ रोज़, वो उसको ज़्यादा वैल्यू देती है। मैन को अलग लगता है, मैन को लगता है कुछ बड़ा कर दूंगा। तो मैन को समझना चाहिए कि कुछ बड़ा ना भी करें आप, लेकिन अगर आप वो रोज़ कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं छोटे छोटे एक्ट्स, तो भी बहुत है, तो भी बहुत है। वुमेन उसकी वैल्यू करेंगी। और मर्द ये कई बार समझ नहीं पाता है, उसको लगता है एनिवर्सरी के दिन ही गिफ्ट दे दूंगा बहुत बड़ा वाला हो जाएगी भरपाई पूरे साल की, जबकि ऐसा नहीं होता है। वुमेन उस तरीके से नहीं देखती हैं इन चीज़ों को। एक चैप्टर में जॉन ग्रे बताते हैं कि जो ये प्यार होता है ना, ये मौसम की तरह होता है, बदलता रहता है। शुरुआत के अंदर बहुत अट्रैक्शन होता है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकते हैं, फिर एक वक्त ऐसा होता है आप हील करते हैं, फिर ग्रो कर जाते हैं, तो सब कुछ होता रहता है। तो जॉन ग्रे इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है 90-10 प्रिंसिपल। वो ये कहते हैं कि जब भी कोई लड़ाई होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो उसके अंदर समझ लीजिए कि जो लड़ाई हो रही है वो 10% तो उस सिचुएशन के कारण हो रही है, जो भी कुछ हुआ है उस वक्त, लेकिन 90% जो है ना पास से आ रहा है। कोई इमोशनल बैगेज है, वो कुछ भी हो सकता है, अनरिजॉल्व कोई फीलिंग हो सकती है, कोई चाइल्डहुड मेमोरी हो सकती है, बहुत कुछ होता है पास्ट के अंदर। तो वो 90% जो होता है ना, वो उड़ेल दिया जाता है उस लड़ाई के अंदर भी। आपने देखा होगा लड़ाई वगैरह जब होती है तो बात किसी और चीज़ की हो रही होती है। भाई ठीक है, आपने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, लेकिन पास्ट की बातें उठा ली जाती है। आपने ये किया था, आपने वो किया था, ये गलती भी थी आपकी, और खूब भयंकर लेवल की लड़ाई हो जाती है। तो हमें समझना चाहिए जब हम अपने पार्टनर के साथ लड़ रहे हैं और पार्टनर कुछ कह रहा है, तो समझ लीजिए कि 90% जो बातें कह रहा है वो अभी के मामले में नहीं कह रहा है, वो पास्ट की बातें उठा के लेके आ रहा है। तो ऐसे हम उसके पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं कि ठीक है यार, वो जो पास्ट था वहाँ से वो कुछ उठा के ला रहा है, अभी यहाँ इस चीज़ का, इस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, और मुझसे भी कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। इससे क्या होता है, हम सामने वाले को और अच्छे से समझ पाएंगे कि यार वो किसी चीज़ से गुजर रहा है, कोई दुख है उसे। जो जॉन ग्रे हैं, उन्होंने भाई बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करी थी, बहुत सारे लोगों से मिले थे, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करी थी, और उससे ये इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने सब कुछ लिखा है। लेकिन जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी इनको क्रिटिसाइज़ किया इस किताब को कि इसको बैक करने के लिए कोई एम्पिरिकल एविडेंस है नहीं इतने खास के। जैसे ही कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि भाई तुम पहले तो ये बताओ कि तुमने मैन को मार्स से कह दिया, वुमेन को वीनस से कह दिया, तुम कहना क्या चाहते हो? ये अलग अलग हैं पूरे, ऐसा तो नहीं होता। तुम कह रहे हो कि मैन जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वुमेन नहीं हो सकती क्या? वुमेन भी तो होती हैं। आजकल देख लो कितने वुमेन हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रही है, मतलब स्टार्टअप्स खोल रही हैं, कितना सब कुछ कर रही हैं, CEO बन रही हैं। और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं उनको रीइंफोर्स कर रहे हैं ये बातें कहकर। आप रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ना सिंपल समझ रहे हैं, जितना आपने सिंपल बना दिया इस बुक के अंदर। इतने होते नहीं है ह्यूमन इस तरीके से, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, आपने इतना सिंपल तरीके से इसको कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसकी तारीफ़ करते हैं कि जॉन ग्रे जो इस किताब के ज़रिए करना चाहते थे वो तो कर चुके हैं। भले ये साइंटिफिकली अच्छी नहीं है, ठीक है, एविडेंस नहीं है उतने, लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखो आप। सबसे पहले वो चीज़ क्या बार बार रिपीट कर रहे हैं आप, देखिए पूरी किताब के अंदर वो रिपीट कर रहे हैं, एम्पैथी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? रिलेशनशिप के अंदर आपको चाहिए एम्पैथी, आपको दूसरे के नज़रिए को समझना आना चाहिए, आपको एक्टिव लिसनिंग आनी चाहिए, आपको समझना चाहिए कि भाई कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है एक रिश्ते के अंदर, और बहुत हद तक जो कम्युनिकेशन नहीं होता है उसके कारण ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब आप जानते हैं कि दूसरा इंसान थोड़ा अलग है आपसे, उसका एक अलग नज़रिया है, उसका जो ब्रेन है वो अलग तरीके से ऑपरेट करता है इमोशनली, तो आप
बहुत सारी चीज़ों को उस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करेंगे जैसे अभी तक करते आए थे। तो पार्टनर्स के बीच में जो डिफरेंसेस थे उनको जब आप एक्नॉलेज कर लेते हैं, जब समझ जाते हैं, तो आप प्रॉब्लम्स जो आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की मदद हुई है, काफ़ी केसेस ऐसे आए हैं, मतलब काफ़ी डिवोर्सेस ऐसे मतलब बचे हैं भाई इनके कारण, जॉन ग्रे की किताब के कारण। तो भले ही ये किताब साइंटिफिकली उतनी अच्छी ना हो, लेकिन इसने अपना काम किया है जिसको करना चाहिए था। बाकी आप बताइए, अगर आपने एक किताब पढ़ रखी है तो आपका क्या कहना है इस किताब के ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।